हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी चाइना सेंटर। ये लोकेटेड है मरी रोड पे रावलपिंडी और राबी सेंटर के बिल्कुल पास है। अब राबी सेंटर के इर्द गिर्द काफ़ी सारे इसी किस्म के प्लाजा जो हैं वो बन चुके हैं। गल्फ प्लाजा, चाइना सेंटर, राबी सेंटर 1, राबी सेंटर 2, इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े की दुकानें। आप यकीन करें, इतना कपड़ा है यहाँ, इतना कपड़ा है और हर किस्म का कपड़ा है। और प्राइसेस जो हैं वो बस सेम ही हैं, उससे इस्लामाबाद से थोड़ी कम है, लेकिन ये कि कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ दुकान, इस पे ये लहंगों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लहंगे, गरारे और ये घाघरे जो होते हैं शादी में पहनने के लिए। क्वालिटी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी जो थी वो थोड़ी सा ये बिलो क्वालिटी था, लेकिन उसके हिसाब से फिर प्राइसेस भी थी कि 6,000 का आपको ये गरारा सेट जो है ना, पूरा चोली के साथ और दुपट्टे के साथ और लहंगा, ये आपको 6,000 7,000 में मिल जाएगा। तो अगर आपने वन टाइम वेयर के लिए या कुछ उसके लिए लेना है तो फिर तो ठीक है कि कुछ शौक़ पूरा करना है, बच्चियों ने जब शौक़ पूरा करना होता है शादियों पे, तो उसके लिए ठीक है फिर। लेकिन ये कि अगर आप लॉन्ग रन के लिए लेना चाह रहे हैं तो फिर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अब ये देखें, दूर से तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था जैसे शीशा लगा हुआ है सारा, लेकिन यही कि जाली का नहीं, ऑर्गेन्जा का था मटेरियल, और कोई इतना अच्छा मटेरियल नहीं था। लेकिन ये कि हर कलर था इसमें और बहुत सारे प्रिंट्स थे। देखें ना, ऑरेंज येलो एक जैसा, फिर इसमें ब्लैक भी था, वाइट भी था, इसी तरह हर उसकी हर डिज़ाइन के डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे। तो ये मैंने कहा आपको दिखाऊं कि अगर आपका कोई शादी वगैरह आ रही है और घाघरा पहनने का मूड है तो यहाँ आके आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पिंक वाला अच्छा लगा और ये तो मैंने ले भी लिया अपनी बेटी के लिए। ये देखें, हल्का सा लाइट सा कलर है और साथ में इसके चोली और दुपट्टा भी वो दे रहे थे। तो ये मुझे पड़ा 6,000 का। तो एक, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी तो बस एक दफ़ा ही पहनेगी, उसकी फ्रेंड की शादी है और उसके बाद तो उसने हाथ नहीं लगाना, तो एक्सपेंसिव चीज़ लेने का कोई तुक नहीं है कि अब फिर वो आपके वार्डरोब में पड़ा रहे और उसके बाद आप उसे डोनेट कर दें। तो इसलिए मैंने इसके लिए, क्योंकि उसको शौक़ भी था और किसी की शादी भी थी, इसकी फ्रेंड की शादी है, तो मैंने कहा चलो शौक़ पूरा कर लेगी। इसलिए अगर आपने शौक़ पूरा करना है तो आप आके यहाँ ले सकते हैं। 6,000 का आपको ये मिल जाएगा। 6,000 में तो पूरा कपड़ा और सिलाई वगैरह और दुपट्टा तो आप देखें तो नॉमिनल पड़ता है। तो बहुत सारे कलर थे, बहुत सारे प्रिंट थे और दूसरी साइड पे इनके सारे जो थे वो ये फैंसी कपड़े थे। ये देखें, ये कलर्स देखें, डिफरेंट इनके पैटर्न्स देखें, बहुत सारे थे। ये तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। फिर ये इनके पास ये फैंसी कपड़े भी काफ़ी थे। अब ये जो देख रहे हैं पर्पल वाला, ये 19,000 का पूरा 3 पीस सूट मुझे ज़्यादा लगी प्राइस, क्योंकि 22 23 के तो वहाँ पे मुश्क पे पूरे पूरे इतने खूबसूरत सूट मिल रहे थे, तो ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा लगी प्राइस। अब ये देखें ना, 6,000 का कि चोली और साथ में ये लहंगा और साथ में दुपट्टा। चोली और दुपट्टा तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे इतना मैच नहीं करा था। फिर कुछ अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने प्लेन चोली ली इसके लिए, प्लेन ही दुपट्टा और साथ में लेस लगवा लूँगी साइड में इसके दुपट्टे के। मैंने सिर्फ यहाँ से जो इनका घाघरा था ये लिया और वो मुझे 5,000 का पड़ा। चोली फिर मैंने किसी और दुकान से उठाई और वो 500 की थी। 500 की चोली और ये 5,000 का ये, और दुपट्टा जो है वो चलें 2,000 का भी लगा लें तो ये 6-7 हज़ार का ये मेरा बच्ची का सूट जो है ये बन गया, ये लहंगा चोली। तो उसका शौक़ पूरा हो जाएगा। तो ये भी दिखा रहे थे, कन्विंस कर रहे थे कि नहीं आप ले लें, इसकी चोली ले लें। और दुपट्टा मैंने कहा बिल्कुल भी मैच नहीं करा भाई, आगे पीछे बिल्कुल ही मैच नहीं करा कलर। उन्होंने काफ़ी देखने की कोशिश की। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन इतना रश, क्योंकि सैटरडे को मैं गई थी, इतना रश और गर्मी और लाइटें, और वही ना, आप बंदा घबरा जाता है भाई इतने रश में। तो इनके ऊपर इनके दुकान पे काफ़ी सारी कपड़ों की काफ़ी खूबसूरत वैरायटी थी। एक इनके पास वो भी थे, ये लंबे गाउन टाइप के कपड़े भी थे काफ़ी सारे। और वो यही कह रहे थे कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम आपको मंगा के भी दे सकते हैं, और डिफरेंट कलर्स में और ये और वो। लेकिन सही बात है कि मुझे कोई ख़ास खूबसूरत नहीं लगा यहाँ पे कुछ भी। ये देखें, डिफरेंट कलर्स में इनके पास ये
वो भी हैं लंबे गाउन्स टाइप के, और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे चिकनकारी हुई हुई है, लेकिन आगे से जाके मैंने नज़दीक से देखा तो ये कपड़ा ही ऐसा था, चिकनकारी लग रहा था जैसे हुई हुई है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे बहुत सारी दुकानें थी। ये जो था ये शॉल सेंटर था, और इस पे कढ़ाई की शॉलें और साथ में दुपट्टे जो और बड़े चादरें पहनने के लिए वो सारी थी। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ 19,000 का, झिलमिल झिलमिल बहुत करा था, लेकिन ये कि 19,000 काफ़ी ज़्यादा प्राइस मुझे लगी इसके लिए। और फिर ये यहाँ पे और भी इस किस्म के, फिर ये दूसरी दुकान पे मैं गई। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा कि शादियों के कपड़े थे, और ये घघरा चोली और ये गरारे टाइप के बहुत थे इस मार्केट में, चाइना मार्केट में। तो ये देखें, ये है ये भी ये इस पे बना हुआ था, नेट के ऊपर बना हुआ था, हर रंग था इनके पास भी, और साथ में चोली। और ये तो और भी सस्ते थे, ये आपको 5,000 में 3 पीस दे रहे थे, वो 6,000 में दे रहे थे या 5,000 में दे रहे थे। तो प्राइसेस मुझे बहुत, मैंने कहा ये तो मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है ये वाला ना, कि अगर आप ख़ुद भी कपड़ा लेके बनवाते हैं तो 5,000 में तो नहीं बनेगा। 5,000 इस लहंगे की तो जो स्टिचिंग होगी वही काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये देखेंगे, इसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं, और दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे काम हुआ हुआ है। तो उनके बनारसी की चोलियाँ थीं, और ऐसे हल्की हल्के ना, जैसे वो प्रिंट ठप्पा हुआ होता है। ये इनका नाम है, और ये इनका फ़ोन नंबर है इसका शॉप का, और ये है चाइना सेंटर में ये। और जो पहली वाली शॉप थी उसका भी मैं नंबर और नाम जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये फिर यहाँ से, यहीं से फिर उन्होंने मुझे मैच करके चोली दी, तो लाइट कलर में मुझे मिल गई चोली, 500 की उन्होंने मुझे दी चोली। तो ये डिफरेंट दुकानें हैं यहाँ पे। ज़्यादा मैं फिर नहीं सकी, क्योंकि एक तो गर्मी मुझे इतनी लग रही थी, फिर मैं अकेली थी, और यहाँ रश बहुत ज़्यादा था। तो आदी नहीं हूँ मैं इतना ज़्यादा ना, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, और वहाँ पे तो इक्का दुक्का लोग होते हैं। तो मेरे साथ जब मेरी फैमिली होती है फिर तो मैं फिर सकती हूँ, लेकिन अकेला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता फिरना। तो ये देखें, यहाँ पे ये वाली दुकान जो थी इसके ऊपर सारा नेट के जो थे ना, लेस और नेट के बहुत खूबसूरत वैरायटी थी खैर इनके पास काफ़ी। और साथ में नेट के ही दुपट्टे थे, और ख़ूब लंबे दुपट्टे थे। अब तो इस तरह के कपड़े, अब इस तरह का कपड़ा आ गया है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को काम कराने की ज़रूरत है। ये जो हम पहले काम कराया करते थे कपड़ों पे, शादियों से 3-3 महीने पहले गए और काम के सूट बनवाए, और जब वो सूट बन के आए तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हुआ करती थी, मूड भी ख़राब हो जाया करता था। तो अब फिर उसके बाद हम इस वाली शॉप में आए। इनके पास काम वाले सूट थे, जो मशीन पे बना हुआ होता है काम, हाथ का काम नहीं था। दुआ फैब्रिक्स के नाम से दुकान थी, लेकिन ये कि इनके पास हल्का हल्का जैसे नाजुक काम हुआ होता है कपड़ों के ऊपर, उस टाइप के उनके पास सूट थे। और 3 पीस जो थे उनकी प्राइस थी 22,000, और जो 2 पीस सूट थे उनकी प्राइस थी 12,000, 12,000। लेकिन ये है कि वो डिस्काउंट करने के लिए भी तैयार थे, तो 2,000 इस तरह वो कह रहे थे कि 20 तक या थोड़ा सा उससे भी कम वो देने को तैयार थे। तो काम बड़ा खूबसूरत था उनका, भीना भीना काम था, बहुत ही नाजुक सा काम था, और ऐसा लग रहा था जैसे जेवर लगा हुआ है कपड़े के ऊपर ना, लग रहा था जैसे माला पहनी हुई है गले के ऊपर, इस तरह के उसके थे, और नग लगे हुए थे, जो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी। कलर्स भी बड़े प्यारे थे इनके पास, हर कलर था इनके पास अवेलेबल, लेकिन मैं तो लाइट कलर की देख रही थी निकलवा के। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पिंक पे दुपट्टों के साइडों के ऊपर बॉर्डर बना हुआ था, और हल्का सा छट्टा था बीच में। और लेकिन ये है कि फैब्रिक जो था वो सारा इनके पास नेट था। और मैंने इनसे पूछा भी, मैंने के पास सिल्क या शिफॉन या कतान सिल्क वगैरह है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ नेट है। और उन्होंने कहा कि ये डिज़ाइनर रेप्लिकास हैं, लेकिन इनको भी पता नहीं था कि कौन से डिज़ाइनर के रेप्लिकास। तो ये, लेकिन ये कि वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थे इनके पास जो वैरायटी थी। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा कि फिर मैं तस्वीरें खींच खींच के अपनी बेटी को भी भेजती जा रही थी, ताकि वो भी चूज़ कर ले, पसंद उसको कोई आए तो उसके लिए ले लूँ। लेकिन फिर मैं यही सोच रही थी कि एक तो वो दूर है उसका साइज़, और इतने में तो मुझे मुश्क के ऊपर जो सूट वहाँ से जो उस दिन मैंने देखे थे, और आप लोगों ने भी देखी होगी मेरी मुश्क वाली, उनके कपड़े मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो अगर आप इतना ही स्पेंड कर रहे हैं तो आप 2-3 हज़ार ज़्यादा दे के तैयार जोड़ा क्यों ना ख़रीद लें, क्योंकि इसके साथ तो फिर स्लिप भी लगती है, और स्टिचिंग भी इसकी दो, तो ये 30,000 तक पहुंच जाता है।
तो मुझे यही अच्छा ऑप्शन लगा कि अगर किसी का साइज़ अवेलेबल हो तो वो रेडीमेड ही ले ले। लेकिन ये कुछ लोग जो है वो प्रेफ़र करते हैं कि वो इस तरह लेके और सिलवाएँ। तो मैं ये देख रही थी और मैं यही सोच रही थी कि अब मेरे बच्चों की शादियों के टाइम आ गए और जब भी इंशाल्लाह उनकी शादियों का होगा तो यहाँ से मतलब यहाँ पे आके इस्लामाबाद और लाहौर और कराची यहाँ से कपड़े लूँगी मैं और इनके लिए बच्चों के जो हैं इनके स्पाउसेस के लिए। तो वही ना इंसान के ज़िंदगी के अंदर ये डिफरेंट वो आते हैं, वेरिएशंस आती हैं। कभी आप अपने लिए देख रहे होते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आप उनकी पढ़ाइयों में लग जाते हैं। उसके बाद जब उनकी शादियों के टाइम आते हैं तो आप कहते हैं भाई अब इनकी शादियाँ हो जाएँ, ये सेटल हो जाएँ, अपने घरों में खुश रहें और फिर उसकी तैयारियाँ होती हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट ज़िंदगी के उतार और चढ़ाव हैं और इसी में बंदा खुश रहता है, इसी में फिर उनके आगे से उनके बच्चे होते हैं, उनकी खुशियाँ आप देखते हैं। तो खुशियाँ मैं कहती हूँ कि अल्लाह सबको खुशियाँ दे, नसीब करे अपने बच्चों की शादियाँ देखने की और बच्चों की खुशियाँ देखने की, अपनी खुशियाँ देखने की। और यहाँ पे आके इसीलिए खुशी मिलती है इस तरह की दुकानों में आके कि एक आपको खुशी का पैगाम मिलता है कि देयर इज़ समथिंग गुड गोइंग टू हैपन। तो बस फिर उसके बाद यहाँ से मैं वापस चली गई क्योंकि मेरे पास और टाइम भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी। तो थैंक यू एंड बाय।